नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बात करने वाले हैं बिहार राज्य भंडारण निगम के अंतर्गत जो है अलग अलग पदों पे, यानी 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन पास तक के जो है बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये परमानेंट बहाली है। काफी जबरदस्त ये भर्ती होने वाली है। जबरदस्त इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है IBPS, जो बैंकों की एग्जाम को कंडक्ट करता है और उसी संस्था के माध्यम से जो है इस भर्ती को जो है निकाला गया है और इसका एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी है वो IBPS है। तो इसके अंतर्गत जो है कई सारे अलग अलग पद हैं और परमानेंट सरकारी नौकरी है। थोड़ा सा फीस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वैकेंसी काफी शानदार है और इसमें एग्जाम का कोई डिले की गुंजाइश नहीं है। ये बिहार SSC नहीं है या और कोई संस्था नहीं है, ये है IBPS। इसके जो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग का टाइमिंग होता है ना, बहुत फास्ट होता है और काफी अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो आप लोग अगर परमानेंट सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं बिहार के अंतर्गत, तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर भर दीजिएगा। इसमें आपके जो है ना कई फेजेस में एग्जाम है। हालांकि जो 12वीं पास से बहाली है उसमें मात्र एक ही एग्जाम होगा जिसमें परिचारी के पद हैं, लेकिन बाकी सब पद के लिए जो है आपका 2 एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा जो इसमें टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट वो मैंडेटरी है। तो काफी शानदार भर्ती है। शेष 2 दिन बचे इस फॉर्म का। कैसे फॉर्म भरना है चलिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूं और अगर हो सके तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें फी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसलिए बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है फी लिया जा रहा है, लेकिन आपका जो है अच्छी क्वालिटी से एग्जाम भी तो कराया जा रहा है और अच्छी संस्था से तो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि निष्पक्षता रहे। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलेंगे कि फी ज्यादा है, लेकिन आप एक बार और सोचिए कि इसमें एग्जाम बेहतरीन तरीके से लिया जा रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, अगर यही बहाली संविदा पे निकाल दी जाती तो आप लोग बोलते संविदा पे निकाल दिया। अब ये परमानेंट निकाला जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है, तो आप लोग को दिक्कत है। थोड़ा सा फी ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फी लगेगा ही भाई, एग्जाम कंडक्ट कराने में भी फी लगता है। तो आप लोग को सोचना चाहिए और फॉर्म जरूर भरना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए समझते कैसे फॉर्म भरना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करूंगा, कितने प्रकार के पद हैं, क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सर्च करेंगे, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना BSWC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। BSWC बिहार भंडारण निगम के अंतर्गत जो बहाली निकाली गई है, बिहार राज्य भंडारण निगम, BSWC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आपको यही वेबसाइट मतलब ये आर्टिकल मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। इसका डेट जो है एक्सटेंड किया गया फॉर्म भरने का, जो कि 6 जून 2025 किया गया। इसमें आप देखेंगे तो सुपरिटेंडेंट के आप 9 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे तो काफी जबरदस्त सैलरी भी है और ये सारे के सारे पद जो है परमानेंट है। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस, आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया। थोड़ा सा आवेदन शुल्क आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 500 रुपया SC/ST विकलांग महिला के लिए है और 1350 जनरल EWS OBC श्रेणी के लिए है। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में बताया गया और नीचे आएंगे तो आपका जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह भी बताया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सटेंड नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो अंतिम तिथि बढ़ाया गया था उसका नोटिस क्या है, तो 6 जून किया गया है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नोटिस है, जहां से आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। अब इन सब पद पे देखेंगे तो हालांकि वैकेंसी ठीक ठाक है। जिस तरह से विभाग है, ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये जो है कंपनी आती है जिसमें रख रखाव भंडारण का काम करती है। अब इसमें देखेंगे तो अकाउंटेंट के 3 पद है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बोला गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के देखेंगे 15 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और कंप्यूटर नेसेसरी यहाँ पे चाहिए। सुपरिटेंडेंट के जो है आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसके अंतर्गत भी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट के जो है आपके 24 पद है, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर का जानकारी, और PCDO पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर की बहाली है, जिसमें आपके 17 वैकेंसी है। 12th पास होनी चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी चाहिए। तो ये वैकेंसीज है और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है। सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 2 एग्जाम होगा, Tier 1 Tier 2 और उसके वजह से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन होगा। और जो 5वीं वैकेंसी है पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर 12वीं पास पे, उसमें Tier 1 एग्जाम होगा और बाकी काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये वैकेंसी है, आप यहाँ पे देखेंगे पूरा सिलेबस वगैरह सब चीज डिटेल में यहाँ पे है, आप इसी के अनुसार तैयारी करिए। बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। अब फॉर्म भरने के लिए देखिए मैंने आपको लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या यहाँ पे जब आप आएंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे सीधे अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट डेट वगैरह देखने को मिलता है। अगर डेट बढ़ता है तो आपको यहीं पे अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे, फिर लास्ट नेम को कंफर्म
कंफर्म करेंगे। तो ये आपको जो है बेसिक सा जो है फॉर्म है, आप यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ के अच्छे से भरेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ेंगे, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे भरना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। तो एक तो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे आपको कैप्चर करना है लाइव वाला, ये देखिए कैमरा वेबकैम यूज करके, और एक यहाँ पे आपको फोटो जो है क्या करना है, चूज भी करना है। जी हाँ, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक फोटो यहाँ चूज कर लेंगे और फोटोग्राफ का यहाँ पे दिया गया गाइडलाइंस कि आपका फोटो कितने साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइडलाइंस आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है उसका सारा गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे ना। ये सब गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे, मैं आपको गाइडलाइंस बता भी देता हूँ, ताकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलत फोटो अपलोड कर देंगे, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म भरने से कोई फायदा ही नहीं है, फी भी ज्यादा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोटो बोला गया लेटेस्ट होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड को बोला गया है 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका जो है यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायमेंशन भी यहाँ बोला गया है सिग्नेचर का, और यहाँ पे आपको बोला गया कि ब्लैक पेपर पे आपको ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे, और यहाँ बोला गया 20 से 50 केबी के बीच, इसका भी फाइल साइज बोला गया है। इसके अलावा आपको जो है अंग्रेजी में यहाँ पे व्हाइट पेपर पे एक मतलब आगे चल के जो है एक आपको डिक्लेरेशन करना होगा, तो उसका भी फाइल साइज दिया गया। तो डिक्लेरेशन वाला हम आगे बात करेंगे जब वहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा जो है डिक्लेरेशन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक बार जो है अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे, सारे गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। तो चलिए हम गाइडलाइंस को देख लिए हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके फाइल को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो कैप्चर इमेज का है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ अलाउ करने का आएगा, पहला वाला ऑप्शन को अलाउ कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे अलाउ करेंगे, अब हमारा जो फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए फोटो आ गया। हम यहाँ पे जो है फ्रेम में आ जाएंगे, ये जो रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है इस फ्रेम में आप आ जाएंगे। उसके बाद से आप जो है सीधा देख के कैप्चर करेंगे, ये देखिए इस तरह कैप्चर हो गया। अब इसको सेव कर देंगे, सेव करते हैं ये देखिए सेव हो जाएगा। अगर आपका कैमरा सही नहीं है, जो आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल से भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये क्यूआर कोड आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना, अपने कैमरा से स्कैन करेंगे, मोबाइल का जो कैमरा होता है इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपका वहां पे एक वेबसाइट का जो है लिंक शो कर देगा, तुरंत स्कैन करने के बाद से ही उस पर क्लिक करेंगे, सीधे एक पेज पे लेकर जाएगा और वहां पे बोलेगा कि कैप्चर करिए फोटो को, तो आप फोटो को कैप्चर कर लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है, समझ रहे ना। तो आप इससे भी कर सकते हैं, या अगर आपका वेबकैम बढ़िया है लैपटॉप वाला तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो क्या करना है, चूज करना है, और ये आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, इसको भी टिक कर देना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पूछेगा किस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सुपरिटेंडेंट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेक्नीशियन है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, या जो पियोन है परिचारी, उसका भी आपको देखने को मिलता है। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वो चुनाव कर लेंगे, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कोड है, आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से जो है आते हैं, SC ST BC EBC। इसके अलावा WBC आता है, महिला के लिए जो बैकवर्ड क्लास होता है, EWS से जनरल है। तो यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से आते हो अपना कैटेगरी का चुनाव यहाँ पे कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछ रहा है अप्लाइड अंडर, मतलब किसके अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे BC में अगर यहाँ पे सीट नहीं होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा कि BC में या जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का भी अलग से कैटेगरी चूज करना होगा। अगर आप SC ST हैं और आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, आपको यस कर देना कि आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, मतलब आपने सर्टिफिकेट जारी करवाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है, विकलांग रहते तो आपको ध्यान से पढ़ना है सभी जानकारी को और यहाँ पे आपको चूज करना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है यहाँ पे विकलांग है, आपको स्क्राइब चाहिए, लिखने में डिफिकल्टी है तो यस नो में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे सब नो है मेरे केस में। रिलीजियन पूछ रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है रिलीजियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे वरना आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। तो लिख रहा है यू आर अंडर, मतलब जनरल में आप हो जाएंगे, मतलब आप अप्लाई जो है जनरल में करना होगा। तो अगर आप नहीं करेंगे यू हैव टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, अगर आप जो है यहाँ पे अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। बिहार के हैं तो यस करेंगे और ऊपर में जो आपका कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई करने का, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में देखते हैं तो पूछता है कि आप फ्रीडम फाइटर के पोता पत्नी नतनी है, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे आप जो है कारपोरेट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो यस नो बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी कारपोरेशन में आप अगर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे तो आप यस कर सकते हैं, अपना पीरियड ऑफ सर्विस बता सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं रेगुलरली आपने काम किया है तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो। इसके बाद यहाँ पे भी आपको रेगुलरली अपॉइंटमेंट किया गया है बिहार गवर्नमेंट में तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है सही से और उसको यस नो में आपको बताना है, ये नहीं कि आप मेरे भरोसे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैटेगरी कुछ और हो, कहीं पे आप यस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बदलाव होगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहा हूँ लेकिन प्रोसेस सबका सेम है, तो आप ध्यान दीजिए कहाँ पे यस करना है कहाँ नो करना, पढ़िए पहले एक बार।
आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बस यहाँ पे आपको बताना है नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे आपका TRE 1 का एग्जाम आप कहाँ लेना चाहते हैं तो इतने जगह एग्जाम सेंटर है, आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे TRE 2, अब TRE 2 यहाँ पे नहीं होगा इस मतलब इस पद के लिए जो मैं पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पियोन के लिए। अगर वहीं पे मैं यहाँ पे असिस्टेंट चूज करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे सपोज जो है असिस्टेंट चूज करता हूँ तो असिस्टेंट में यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे BC चूज किया, यहाँ पे जो भी कैटेगरी हम फॉर्म भरना चाहते हैं और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है TRE 2 का भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछने लगेगा हमसे, देख रहे ना। तो ऐसे ऑप्शंस आपको बदलते हैं, तो आपको हर स्टेप्स पे जो है आपको सही से जो है सारी जानकारी को मतलब बताना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग भर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग हूबहू मेरे जैसे कॉपी कर रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सही से जो है क्या करना है, यहाँ पे चुनाव करना है। अब ये सब जानकारी भरने के बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ पे जेंडर बताना है, या आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है ये भी बताना है। फिर यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कोई मैरिड रहता तो मैरिड चूज करते और यहाँ पे स्पाउस नेम अपना बताना होता, मतलब जीवन साथी का नाम। फिर यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बताना है। तो अलग अलग है दोनों का बॉक्स, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिखेंगे। 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करते हो प्रॉपर आप एड्रेस को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेट और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। तो इस तरह से आपको जो क्या करना है अपना जो है प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कोई एड्रेस चूज कर लेंगे GST इनवॉइसिंग के लिए, फिर वैलिडेट करेंगे, कहीं पे एरर होगा तो वहाँ रेड हो जाएगा और उसको आप सुधारेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7H करेंगे, 7H करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। तो अगर मान लीजिए सपोज आप पियोन वाले पद पे फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है 10th की जानकारी यहाँ पे आएगा, 10th की जानकारी ऐड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे असिस्टेंट वाला चूज किया हूँ तो मुझे ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे भरना होगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले 12th की जानकारी पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसके वजह से पासिंग ईयर, फिर परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड है। फिर आपको ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो आपको बताना है आर्ट्स से पढ़ाई की तो आर्ट्स और यहाँ पे उसका पासिंग डेट और यहाँ पे परसेंटेज और कितना आपको फर्स्ट है कि सेकंड है, कौन सा क्लास आपको मिला हुआ है। फिर यहाँ पे आपको डिप्लोमा चूज करना है। देखिए डिप्लोमा यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ADCA होना जरूरी है। जो भी ग्रेजुएशन वाले पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको दिखाना चाहूंगा उनको ADCA जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको नोटिस दिखाया था एक बार, ये देखिए ये नोटिस है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है ये डाउनलोड हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे होना चाहिए, ये देखिए कंप्यूटर प्रोफेंसी यहाँ पे लिख रहा है ना, जहां जहां कंप्यूटर प्रोफेंसी लिख रहा है वहां आपको जो है ADCA का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है या 1 साल से ज्यादा का कोई कोर्स आपके पास कंप्यूटर वाला है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, देख रहे ना। तो वही चीज यहाँ पे मांग रहा है डिप्लोमा वाले सेक्शन में कि आपको यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर ADCA है या इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब उसके उपलक्ष्य में कोई आपने कोर्स कर रखा हुआ है जो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो वो चीज है। और यहाँ पे पासिंग और यहाँ पे उसका परसेंटेज और यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे आपके पास पूछ ही रहा है कि प्रोफेंसी है, आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बताएंगे वरना इसे आप नो करेंगे। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो मेरे को मान लीजिए हिंदी आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी लिख देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है रीड राइट स्पीक, तो आपको यहाँ पे हाँ तीनों आपको आती है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और कोई लैंग्वेज आती है तो 2 बॉक्स बना हुआ आप दे सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ेंगे और सेव एंड वैलिडेट करके नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। आप सारी जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी आपने जो है बिल्कुल सही भरा हुआ है। अगर कहीं पे भी आपको गलती लग रहा है तो आप उसको सुधारेंगे और नहीं गलती लग रहा तो सीधे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, आपको ओके करना है, अगेन ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी जो है लातरे जो हाथ होता है ना, यानी बाएं अंगूठे का निशान आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अपलोड करना है और यहाँ JPG में बोला गया है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है, तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसको क्या करना है आपको जो है स्कैन करना है और उसको क्या करना है अपने खुद के राइटिंग में पहले लिखेंगे, एक सादे पेज पे ब्लू या ब्लैक इंक से लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। और इतना मैटर आपको खुद से लिखना है अपने खुद के राइटिंग में और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ जो डैश दिया हुआ है यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, तो इसको क्या करना है स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये मैटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या DS हेल्पिंग पे आएंगे जहां से आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टेक्स्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मैंडेटरी है, इसको आपको अपलोड करके यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको PDF में बना के अपलोड करना है। इसमें आपको जो है मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा तीनों को PDF में मर्ज करेंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। इसका भी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सभी इन्फॉर्मेशन को जो है अपलोड कर देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें आपका रिलेवेंट मार्कशीट हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो और जो डिप्लोमा ADCA, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं 10वीं वाला आधार पे, तो 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का डिग्री सर्टिफिकेट और उसका कंप्यूटर मांग रहा है तो कंप्यूटर का PDF आप तीनों एक फाइल में बना लेंगे, PDF में मतलब, और उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आप इसको चूज कर लेना। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, 7
नेक्स्ट करना। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, कोई ऐसा वैकेंसी जिसमें आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई आप यहाँ चूज करके उसका पीडीएफ बना लेंगे, तीनों को मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट कर दें। पीडीएफ कैसे मर्ज करते हैं, तो गूगल में जाना है, सर्च करना है ऑनलाइन पीडीएफ मर्ज, आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। 3 पीडीएफ को एक साइड सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज हो जाएगा, वो सिंगल पीडीएफ में बन जाएगा और उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो ऐसे क्या करेंगे, आप चूज करेंगे, उसको सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड यहाँ पे आपको भरना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद से, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से कैप्चा दिखेगा, भरेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। या आप 6वें स्टेप पे आ गए हैं, अब आपको ओके करना है, पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है क्यूआर कोड है, यूपीआई, वॉलेट, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। किसी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है।